आज के युग में बहुत से लोगों को इस बात की दुविधा होती है कि ईश्वर निर्गुण निराकार हैं या सगुण साकार। इस बात की शंका समाधान के लिए एक छोटा सा प्रसंग रामचरितमानस में है। एक बार माता कौशल्या अपने पुत्र राम को स्नान करवाकर पालने पर सुला दिया। जैसे साधारण माता अपने बच्चे को स्नान कराती है, खाना खिलाती है, दूध पिलाती है, उसका हर पल ख्याल रखती है, कहीं किसी का नज़र टोटा न लग जाए, इसका ध्यान रखती है। उसी तरह माता कौशल्या भी अपने बच्चे की सुरक्षित भविष्य के लिए अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसी क्रम में माता एक दिन अपने इष्ट देव के मंदिर में पूजा के लिए जाती है। उस समय क्या करते हैं माता, एक बार जननी अनवाए करी श्रृंगार पलना पौढ़ाए, बच्चे को स्नान करा दिया, श्री राम को स्नान करवा दिया, सुंदर वस्त्र पहना दिया, सुंदर आभूषण पहना दिया, पालने पर सुला दिया और एक आदमी को पंखा झलने के लिए नियुक्त कर दिया ताकि बच्चा रोए नहीं, सुख से इस पर सोए, झूलता रहे। फिर अपने इष्ट देव की पूजा के लिए कुछ प्रसाद बनाने लगी। प्रसाद बनाई, प्रसाद चढ़ाया अपने इष्ट देव को। प्रसाद चढ़ाने के बाद जहाँ वह बच्चा था वहाँ पर गए, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपू गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी माँ तू तहमा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। माता उस पाकशाला में गई जहाँ पर अपने इष्ट देवता को नैवेद्य चढ़ाने के लिए पाक बनाई थी। वहाँ माता देखती है, माता कौशल्या देखती है, प्रभु श्री राम वहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं। जिस बर्तन में बनाए हैं, जिस हांडी में बनाए हैं खीर, उसमें बैठकर खा रहे हैं। बहुड़ी माँ तू तहमा चली आई, भोजन करत देखी सुत पाई। फिर माता वहाँ गई जहाँ अपने इष्ट देव को प्रसाद चढ़ाया था, उनके मंदिर में। वहाँ भी वह बच्चा बैठकर वह प्रसाद खा रहा था। गए शिशु पही जननी भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। माता फिर वहाँ गई जहाँ उनका बच्चा श्री राम सो रहा था एक पालने में। उस पालने में भी बच्चा वहाँ बैठकर खीर खा रहा है। फिर दूसरी बार माता इष्ट देवता के मंदिर में गई, वहाँ भी वो बच्चा खीर खा रहा था। फिर पाकशाला में गई, वहाँ भी बच्चा खीर खा रहा था। अब माता को क्या हुआ, बहुड़ी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन दिसेखा। माता ने दोनों जगह बच्चा को देखा, अपने इष्ट देवता के मंदिर में भी देखा और पाकशाला में भी देखा, पालने में भी देखा। वही बच्चा पालना में सो रहा है, एक जगह बच्चा पालना में खाना खा रहा है, फिर दूसरी जगह वह बच्चा, उनका बच्चा राम इष्ट देव के मंदिर में भी खा रहा है, फिर पाकशाला में भी खा रहा है। दो जगह एक ही बच्चे को देखकर माता को भ्रम हो गया। माता दुविधा में पड़ गई, माता घबरा गई। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दिन मधुर मुस्कानी। देखा देखरावा मातही निज,
अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब अपने माता को जब आश्चर्यचकित देखा, घबराया हुआ देखा, प्रभु श्री राम ने तो मुस्कुरा दिए, मीठी हंसी हंस दिए। और फिर क्या हुआ, अपने स्वरूप का विस्तार किया। माँ क्या देखती है, उनके बेटे के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड बना हुआ है। उस ब्रह्मांड में क्या है, अगणित सरित सिंधु मही कानन, अगणित रवि शिव चतुरानन। अगणित सरित सिंधु मही कानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। माता ने वह सब कुछ देखा जो पहले कभी नहीं देखा था, जो पहले कभी नहीं सुना था। उन सभी चीज़ों को देखा। उनके रोए में अनेकों ब्रह्मांड हैं, अनेकों ब्रह्मा हैं, अनेकों शिव हैं, अनेकों विष्णु हैं। और जिस जिस वेश में जो शिव हैं, जो विष्णु हैं, जो ब्रह्मा हैं, उनकी शक्तियाँ भी, सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी भी उसी रूप में उनकी सेवा कर रही है। अनेकों नदियाँ, समुद्र, पहाड़ और पृथ्वी अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग रूपों में देखा। काल, और यह जिस काल कर्म गुण के प्रभाव से यह जीव बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधता है, दुनिया में अनेकों प्रकार के कष्ट सहता है, वह सब कुछ देखा। देखी माया सब विधि गारी, अति सभीत जोरे कर ठारी। वह माया जो इस जीव को नचाता है, उसके हृदय में लोभ का संचार करता है, क्रोध का संचार करता है, तृष्णा का संचार करता है, अनेक इच्छाओं का संचार करता है। और मनुष्य पागलों की भांति इधर उधर भटकता रहता है। उसकी गति पशु से भी गई बीती हो जाती है। वह माया उस प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोड़ई ताही। देखा यह माया जो जीव को नचा रही है, वह प्रभु की सेवा में हाथ जोड़कर खड़ी है। और प्रभु की सेवा रूपी भक्ति को भी देखा, जिसके प्रभाव से यह माया छूट जाती है। माया से भक्ति छुड़ा लेती है जीव को और जीव सुखी हो जाता है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, देखी भगति जो ताहि छुड़ावा। बहुड़ी भय शिशुरी पुखरारी, विस्मय बंत देखी महतारी। बहुड़ी भय शिशु रूप खरारी, विस्मय बंत देखी महतारी। जब प्रभु ने देखा कि मेरी माँ डर गई है, घबरा गई है, आश्चर्यचकित हो गई है, तो प्रभु फिर उनके पुत्र के रूप में पालने में उसी तरह सो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरिजननी बहु विधि समुझाई, यह नहीं कबहु कहसी सुनु माई। हरिजननी बहु विधि समुझाई, यह नहीं कतहु कहसी सुनु माई। प्रभु ने अपने माँ से निवेदन किया, माता यह प्रसंग फिर किसी को नहीं सुनाना, कहीं भी नहीं कहना। और फिर अपने पूर्व रूप में, अपने बच्चे के रूप में
राम आ गए। माता ने सोचा जो सारे संसार का पिता है, स्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। अपने पुत्र को मैं एक साधारण बेटा के रूप में देख रहा था। वह तो परमात्मा है, ब्रह्म परमात्मा है। वह तो जगत पिता है, पूरे संसार का पिता है, पूरे ब्रह्मांड का पिता है। फिर अपनी माँ को श्री राम ने समझाया, माता यह प्रसंग किसी दूसरे को मत सुनाना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोड़ी, अब जनि कबहू व्यापै प्रभु माया मोहि जोड़ी। माँ प्रार्थना करती है उस ईश्वर से, उस अपने बच्चे से कि मैं आपको फिर पुत्र नहीं समझूं, ईश्वर समझकर ही आपकी सेवा करूं, आपको भविष्य में कभी डांट फटकार नहीं करूं, आपको मारपीट नहीं करूं, आपके चरणों में मेरा प्रेम लगा रहे।